Hey guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with a brand new video of bottle art. In today's video, we are going to make 5 bottles. So let's start first one. For this DIY, you can select any bottle, literally any bottle. I'm gonna take that brown one. So the first thing you have to do is take a bowl and make a mixture of Fevicol and water. And mix it really well and then apply it on the bottle. And जैसे ही आप वो मिक्सचर बॉटल पे लगाते हो ब्रश से, इमीडिएटली उसके ऊपर टिश्यू पेपर रख दो ऐसे, तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। ऐसा हम पूरी बॉटल को करेंगे, फिर उसको ड्राई होने देंगे और फिर हम ये जो जूट रोप है ये बॉटल पे लगाने वाले। और जो बीच बीच में ऐसे गैप्स क्रिएट कर रही हूँ मैं, उस पर मैं पिस्ता शेल्स लगा रही हूँ और ऐसे वेल जैसा होता है ना, वैसे हम पूरी बॉटल पे करेंगे। तो ये जूट रोप भी कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, टिश्यू पेपर भी आपको इजीली मिल जाएंगे, बॉटल भी वेस्ट मटेरियल में आता है, पिस्ता शेल्स भी हम फेंक देते हैं। तो ये सारे जो मटेरियल इस पे यूज़ किया हुआ है वो 90% मटेरियल इसमें से वेस्ट है। तो इससे हम कुछ डिफरेंट, कुछ नया बनाएंगे। और फिर इसके ऊपर हम ब्लैक एक्रेलिक कलर दे रहे हैं। लिटरली पूरी बॉटल पे आप ब्लैक एक्रेलिक कलर दे दो। बीच बीच के जो पोर्शंस है वो भी कवर कर दो और फिर इसके बाद उसको ड्राई होने दो और फिर वो कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर इसके बाद मैं ये राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और जो एंटिक गोल्ड कलर होता है ना, वो यूज़ कर रही हूँ। जो पिस्ता शेल्स है उसके ऊपर मैं पूरा वो गोल्डन कलर दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा है उसके ऊपर। और जो जूट रोप है उसको भी मैं हाईलाइट करूँगी। तो बेसिकली हम जो पिस्ता शेल्स और जूट रोप है उसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और जो टिश्यू पेपर वाला जो पोर्शन रहेगा, जो टेक्सचर्ड सरफेस हमें मिला है, वो हम थोड़ा कम हाईलाइट करेंगे और उसको ऐसा मेटालिक जैसा लुक होता है ना, वैसा देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा हम पूरी बॉटल को करेंगे और फिर हम उसको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स उसको ड्राई होने देंगे। और फिर फाइनल लुक इस बॉटल का कुछ ऐसा है। ये ऐसी दिख रही है पूरी होने के बाद। तो ये थी हमारी फर्स्ट बॉटल। अब हम देखते हैं सेकंड बॉटल। सेकंड बॉटल के लिए आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल ही लेनी पड़ेगी बिकॉज़ हम इसमें लाइट डालने वाले हैं। तो इसके लिए मैं पहले तो ये फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, वो है नंबर 8 का फ्लैट ब्रश। इससे हम इस पर वाइट एक्रेलिक कलर देंगे। तो वाइट एक्रेलिक कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला कलर है फैब्रिका का। तो इससे मैंने उसको 2 कोट्स दे दिए अच्छे से। पहला कोट दे दिया, उसको ड्राई होने दिया, फिर सेकेंड कोट दिया। अब इसके ऊपर हम ये एक पोटैटो लेंगे। पोटैटो को हम एक हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन रख के कट कर देंगे। और फिर ये जो साइड है इसके ऊपर हम कोई भी शेप बना सकते हैं। तो मैंने ऐसा शेप बनाया, फिर हम उसको कट कर देंगे। बट ऐसा पूरा कट मत करना, थोड़ा सा ही लेंथ तक कट करना क्योंकि हमें सिर्फ वो पर्टिकुलर शेप चाहिए। और फिर उसको थोड़े से हाफ में इस तरह से कट करना कि आपको वो शेप मिल जाए। इस DIY के पीछे भी ये पर्पस था कि ये जो मटेरियल है वो आपको इजीली मिल जाएगा। पोटैटो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा इजीली। तो फिर इसके बाद हम कलर लेंगे। कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो वाइट के ऊपर। मैंने ब्लू लिया है। ब्लू मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ और फिर इस तरह से हम उस पर यही जो शेप है वो ट्रांसफ़र करेंगे। इवन आप अगर वाइट एक्रेलिक कलर ही देते हो तो आप अलग अलग कलर एक बॉटल पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी इसके लिए मैं सिर्फ ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, पूरी बॉटल पे मैं ब्लू कलर से ही करने वाली हूँ। तो वैसे आप अलग अलग कलर्स भी इस पर ट्राई कर सकते हो। मैंने ये वाली ब्लू कलर से की है और एक बॉटल मैंने की है वो रेड कलर से की है और एक ग्रीन कलर से की है। तो ऐसे ही हम अलग अलग शेप्स भी कर सकते हैं। आप कोई भी अपने हिसाब से शेप भी सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला वैसे ये रेड वाली है और ये वाली जो है ग्रीन वाली है। तो इसमें हम लाइट्स डालेंगे और लाइट्स डालने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रही है। तो अगर आप ऐसे 3-4 बॉटल बनाते हो और साथ में रखते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है वो।
सी एक पैटर्न आ जाता है पूरे इसमें। तो ये था हमारा सेकंड इजी DIY। अब हम देखते हैं थर्ड बॉटल हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम अगेन वाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई करेंगे फॉर बेस कोट, और उसके लिए मैं फ्लैट ब्रश नंबर 10 यूज़ कर रही हूँ। अब ये वाली जो बॉटल है उस पर प्रिंट होती है, वो प्रिंट निकलता नहीं है, तो आप उसमें लाइट्स नहीं डाल सकते ऑब्वियसली। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें लाइट ना डालते हुए भी वो ज़्यादा अच्छी दिखे। तो 2 कोट देने के बाद, 2 वाइट एक्रेलिक कलर के कोट देने के बाद मैं ये वाला कलर उस पर अप्लाई कर रही हूँ। टील ब्लू कलर है ये। आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये वाला कलर नहीं है तो आप ये मल्टी सरफेस पेंट्स में से जो कलर है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो 1 कोट के बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो सेकंड कोट की ज़रूरत है। फिर हम सेकंड कोट दे देंगे, और सेकंड कोट देने के बाद हम उसको ड्राई होने देंगे। फिर हम ये वाला जो मार्कर है वो यूज़ करने वाले हैं, एक्रेलिक मार्कर। तो इससे हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं किसी भी सरफेस पे। तो पहले हम उसको अच्छे से शेक कर लेंगे, फिर जो नीब होती है उसको प्रेस करेंगे, फिर ये जो कलर है वो अच्छे से बाहर निकल के आता है। तो ये वाले जो मार्कर्स है उसका यूज़ करने का एक टेक्निक होता है, राइट। तो अगर आप वो ठीक से करोगे तो ही वो अच्छे से होगा, अदरवाइज़ वो मार्कर वेस्ट हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद फिर उनका कुछ यूज़ नहीं रहता। फिर जो ऊपर का पोर्शन है बॉटल का, उस पर मैं मेटालिक वैक्स यूज़ करके उसको जो पूरा गोल्डन कलर का लुक आया है नीचे से, वो थोड़ा मैच करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा मेटालिक दिखे ऊपर और नीचे के साइड में। तो ये है इसका फाइनल लुक। फोर्थ बॉटल के लिए हम पहले एक न्यूज़पेपर लेंगे। न्यूज़पेपर सबके पास होते हैं, तो न्यूज़पेपर को हम कट कर देंगे। तो कट करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जो हेडलाइंस है वो नहीं रखनी है, सिर्फ जो टेक्स्ट पार्ट है वही रखना है। और फिर हम उसको ऐसे छोटे छोटे उसके टुकड़े कर देंगे। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में भी कट मत करो, नहीं तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी बॉटल के साइज़ के हिसाब से आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो। फिर हम लेंगे ये डेको मैजिक ग्लू, वो अप्लाई करेंगे हम अपनी बॉटल पे। अब इस DIY के लिए भी आप कोई भी बॉटल ले सकते हो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ट्रांसपेरेंट, कोई भी। मुझे इस बॉटल का शेप ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वाली बॉटल ली। तो इस तरह से हम पूरी बॉटल पे ये जो छोटे छोटे पीसेस है वो इस तरह से स्टिक कर देंगे। और ये इसको अभी हम ड्राई होने देंगे। उसको ड्राई होने के लिए ऑलमोस्ट 4-5 घंटे आराम से लगते हैं। और ड्राई होने के बाद ये 2 मल्टी सरफेस पेंट्स यूज़ कर रही हूँ मैं। आप एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ये वाले मल्टी सरफेस पेंट्स नहीं है तो। और राउंड ब्रश नंबर 12 ये यूज़ कर रही हूँ मैं। बहुत बड़ा ब्रश है, इसलिए वो इजीली बड़े बड़े फ्लावर्स उस पर हो रहे हैं। तो रेड और ये वाला जो एक डिफरेंट कलर है वो ब्लू के शेड में है, वो उसके शेड्स के जो नाम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर ड्राई होने के बाद हम उसको बॉर्डर करेंगे गोल्डन मार्कर से, क्योंकि उसको थोड़ा सा ऐसा अलग लुक आए। क्योंकि ये वाला जो लुक है वो काफ़ी रफ काइंड ऑफ लुक है, और उसके ऊपर ये जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं। तो हम उसको ऐसे बॉर्डर कर लेंगे। और फिर जो मेटालिक वैक्स हमने लास्ट वाली बॉटल में यूज़ किया था, वही वाला मैं इसके लिए भी यूज़ कर रही हूँ। जो गैप्स है वो भर देंगे हम वो मेटालिक वैक्स से। तो उसका जो लुक है, जो मैं बोल रही थी ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। और उसको एकदम डिफरेंट लुक आ रहा है, सी राइट। जो टेक्स्ट पार्ट है वो सिर्फ बैकग्राउंड के लिए लग रहा है, पहले वो ऐसा नहीं लग रहा था, पहले वो बहुत ऐसा उठ के आ रहा था, तो वो चीज़ नहीं चाहिए थी हमें। और जो ऊपर का और नीचे का पोर्शन है, दोनों में हम मैक्रैन थ्रेड्स ऐड करेंगे। तो मैक्रैन थ्रेड्स भी मैं 2 कलर के यूज़ कर रही हूँ, वही सेम 2 कलर्स जो मैंने बॉटल में यूज़ किए, वही कलर्स
हम मैक्रम थ्रेड्स में यूज़ करेंगे और उसको ऐसा लुक देंगे। तो ये रही हमारी बॉटल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम फ्लावर्स ऐड करेंगे ऊपर। आप चाहे तो फिनिशिंग के लिए वार्निश अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो ये थी हमारी 4th बॉटल। अब हम देखते हैं हमारी 5th बॉटल। 5th बॉटल के लिए अगेन यही वाली बॉटल मैं लेने वाली हूँ जिस पे हम लाइट्स नहीं डालने वाले क्योंकि प्रिंट्स की वजह से हम नहीं डाल सकते। इसके ऊपर ब्लैक एक्रेलिक कलर अप्लाई करो। फ्लैट ब्रश नंबर 8 या 10 जो भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हो। एक कोट इनफ हो जाता है ब्लैक के लिए। ब्लैक के लिए 2 कोट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपको लगता है कि कहीं गैप्स दिख रहे हैं, स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, तो आप सेकेंड कोट के लिए जा सकते हो। फिर उसको ड्राई होने के बाद अगेन हम ये वाला मार्कर यूज़ करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था। इस मार्कर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको परचेस करना है तो आप इजीली परचेस कर सकते हो वो लिंक पे जाके। और इवन एक कूपन कोड भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। तो ये मार्कर यूज़ करके हम इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना रहे हैं। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो अच्छी सी, क्योंकि ब्लैक पे गोल्डन तो अच्छा ही दिखता है, राइट। तो ऐसे हम ये वाला जो है राउंड शेप वो हम पूरी बॉटल पे सेम डिज़ाइन बनाएंगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। और ये मार्कर बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथ वर्क करता है ये। जैसे हम पेन से किसी भी पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा ही लगता है, बिल्कुल हार्ड नहीं जाता है। अदरवाइज़ अगर आप ब्रश यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड जाएगा। सेम ऐसी डिज़ाइन बनाते बनाते, एक डिज़ाइन बनाते बनाते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये डिज़ाइन हो चुकी है। जो ऊपर का पोर्शन है उस पर हम थोड़ी छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाएंगे, इतने बड़ा अच्छा नहीं दिखेगा ऊपर। अगर आपने मेरे वीडियोस ऑलरेडी देखे हुए हैं तो आई एम श्योर आपने ये वाले वीडियोस भी देखे होंगे। तो इन सारे वीडियोस को कंपाइल करने का रीज़न ये है कि अभी कम से कम मटेरियल में अगर आप कुछ बना सकते हो तो ये वाली चीज़ें बना सकते हो और अपना घर डेकोरेट कर सकते हो। तो ये पाँचों की पाँचों बॉटल्स बहुत इजी थी और बहुत कम मटेरियल लगा इसको बनाने के लिए। तो ये इसका मेन पर्पस था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो बॉटल्स बनी हैं वो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को अब तक तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इसको भी हम ये मेटालिक वैक्स यूज़ करेंगे और थोड़ा सा मेटालिक लुक देंगे, क्योंकि ब्लैक पे वो गोल्डन ब्राइट दिखता है बहुत, तो उसको थोड़ा सा मेटालिक लुक दे के उसको बैलेंस कर देंगे। और फिनिशिंग के लिए अगेन आप वार्निश यूज़ कर सकते हो इस बॉटल पे भी, बट आई थिंक ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो ऐसी भी अच्छी लग रही थी। और जो मार्कर हमने यूज़ किया था वो भी अच्छा था, कलर भी अच्छा था। तो आई थिंक अच्छी रहेगी वो, मतलब नहीं यूज़ किया वार्निश तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा इस बॉटल का फाइनल लुक। तो इस वीडियो में हमने ये 5 बॉटल्स देखी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। So guys, see you in the next video. Till then, bye bye, take care.